जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज्ञान विस्तारा में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑडिटर इन कैग के बारे में पूरी डिटेल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि क्या वर्क प्रोफाइल है ऑडिटर इन कैग का, कहाँ पोस्टिंग उनकी मिलती है, कैसी पोस्टिंग होती है, सैलरी क्या रहती है, प्रमोशनल क्या एक्सपेक्ट्स हैं, क्या कैग ज्यादा अच्छी पोस्ट है या ऑडिटर इन सीजीडीए ज्यादा अच्छी पोस्ट है। दोनों के वर्क प्रोफाइल में एक छोटा सा ब्रीफ हम दो प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी कैसी है आपकी, उसके बाद क्या ऑडिट पावर्स आपको मिलते हैं ऑडिटर इन कैग जब आप बनते हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और बता दूं कि जब आप ऑडिटर इन कैग बनते हो तो कैग जो है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ठीक है। और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सबसे सुप्रीम आप जब आप ऑडिटिंग की बात करते हो तो ऑडिटिंग के सबसे सुप्रीम आप इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हो ऑडिटर इन कैग बन के। हालांकि 2800 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन आप 2800 ग्रेड पे से कब 4200 ग्रेड पे पहुंच जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैग। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैग के बारे में वर्णन किया गया है। ऑडिट्स का काम है, मेनली कैग का काम है ऑडिट का, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू और पब्लिक मनी के रक्षक समझो कि पब्लिक मनी कहाँ जा रहा है, पब्लिक मनी आया कितना, पब्लिक मनी गया कितना, इसकी पूरी ऑडिटिंग। एक एक ऑफिस, गवर्नमेंट के एक एक ऑफिस का, पीएसयू का एक एक ऑफिस का ऑडिटिंग होता है। जब आप ऑडिटर बन के कहीं जाते हो ऑडिटिंग करने, मेनली आपको यहाँ तो बहुत पावर नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो तो आपको भयंकर पावर देखने को मिलती है, ठीक है। आप एक गैजेटेड ऑफिसर रहते हो 4800 ग्रेड पे, कि आपकी ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे हो जाती है, ठीक है। आप एक गैजेटेड ऑफिसर रहते हो, ठीक है। और उसके बाद बहुत बहुत इज्जत है, कहीं भी आप पीएसयू में इज्जत करने जाओ बढ़िया, आपको अलग से आपको समझो कि अपने कुर्सी छोड़ के उठ जाएंगे लोग, ऐसा पावर है भाई, ठीक है। तो विंग्स क्या क्या है, देखो ये डिफेंस हटा देना यहाँ भाई, सिविल, कॉमर्शियल और रेलवे, ठीक है, ये विंग्स है आपके काम करने का। पोस्टिंग मेनली एजी ऑफिस में होती है, ऑडिटर जनरल ऑफिस में और स्टेट के कैपिटल्स में होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि छोटे मोटे शहर में आपकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगर आपकी जॉब यूपी में मिलती है तो लखनऊ मिलेगी, आपकी जॉब बिहार में मिलती है तो पटना मिलेगी। तो मतलब स्टेट के कैपिटल में ही आपको जॉब मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, आपको टीयर 1 टीयर 2 सीजीएल का क्लियर करना पड़ता है। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, ठीक है। नॉन सीपीटी पोस्ट है, ये 2800 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है, नॉन सीपीटी पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 60, कंप्यूटर में जनरल 18, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 15 चाहिए, एनएससी एसटी के लिए, अदर्स के लिए 12 नंबर चाहिए भाई। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। इस पीरियड में एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है भाई, बहुत इजी एग्जाम होता है, मतलब हलवा है एग्जाम, कुछ नहीं है, हलवा है, ठीक है। अगर आप इस फिर भी फेल हो गए ना तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 2 और साल के लिए, मैक्सिमम 4 साल तक का आपको मौका मिलेगा। ये नहीं कि आप दामाद बन गए हो कि आपको जिंदगी भर प्रोबेशन ही पीरियड चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जॉब नहीं जाएगी, ये 4 साल बहुत ज्यादा समय है। 6 महीना ने 2 महीना में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसका डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन टेस्ट जो डीसीटी है, 2 महीने में 4 महीने में आप क्लियर कर लोगे, बहुत आसान होता है। मतलब जितने लोग भी सिलेक्टेड है उनके उनसे पता लगा कि काफी आसानी होता है, ठीक है। फिर हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो वर्क सेक्शन के हिसाब से चेंज होगा। आपका फंक्शनल सेक्शन में अगर जॉब है, वेटिंग फंक्शनल सेक्शन इसको बोलते हैं, तो आपको डीआईआर वेरीफाई करना होगा, ड्राफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वेरीफाई करना होगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया है ना, तो आपको परेशान हो जाओगे आप चेक करते करते, ठीक है। कंप्लायंस लेटर और टोटल कंप्लायंस मैनेजमेंट आपको हैंडल करना होगा। आईआर पैरा डेटाबेस, मतलब डेटाबेस आपको मेंटेन करना होगा, और मंथली और क्वार्टरली आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। वर्क फ्लो कैसा है कि आप अगर एक ऑडिटर हो तो आप रिपोर्ट करोगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को, वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर को, वो डायरेक्टर या डिप्यूटी असिस्टेंट डिप्यूटी ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एडमिन सेक्शन में या वेलफेयर सेक्शन में आपका काम क्या है कि थोड़ा डिफरेंट काम है। एस्टैब्लिशमेंट मैटर पे आपका काम होता है, वेलफेयर रिलेटेड वर्क होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है आपका। अब नाम से ही पता लग रहा है एडमिन डिपार्टमेंट, जैसे जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम है ना भाई, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का ऑफिस रिलेटेड काम है, ये भी जो ऑफिस रिलेटेड काम है। जब आप ऑडिटर बनते हो तो ऐसा थोड़ी है कि सारे ऑडिटिंग में ही जा रहे हैं। जब तक असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर नहीं आप बनोगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तब तक आप मान के चलो आप फील्ड विजिट पे बहुत नहीं जा रहे हो भाई। आप क्लर्क हो, 2800 ग्रेड पे आप क्लर्क हो, ऑफिसर ऑफिसर मत समझना खुद को, मैं तो ऑडिट ऑफिसर ना भाई, वो अलग है, आप ऑडिटर हो, ठीक है। तो आपका ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी काम हो सकता है। वर्कलोड बहुत नहीं होता है, आराम से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑडिट पे आप जाते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप ऑडिट में नहीं जाते हो, जाते भी हो तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के भी साथ रहते हैं आपके, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी जानकारी का सोर्स ये है QUORA,
जो कुछ लोग मेरे जान पहचान, जैसे सीजीडीए की जब मैंने बात किया था, तो सीजीडीए का ये भी सोर्स था, और एक मेरे पिताजी के एक मित्र हैं सीजीडीए में, तो मेरे पास डायरेक्ट सोर्स भी है। ठीक है, मेरे पास प्राइमरी डेटा भी है सीजीडीए के बारे में। तो लेकिन इनके बारे इसके बारे में मुझे सिर्फ सोर्स है मेरा कोरा कोरा, और यूट्यूब के कुछ वीडियो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा मेरा सोर्स नहीं है। तो ये जितनी चीजें मैंने लिखी है, ये सारे आपको कोरा और यूट्यूब पे जो सिलेक्टेड ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, मेरा अपना कोई इसमें खास योगदान नहीं है। मेरा योगदान बस यही है कि बाकी सब चीजों को इकट्ठा मैंने एक जगह यहाँ लाने का काम किया है। जब आप ऑडिट पे जाओगे तो आपको पीएसयू एसयू में विजिट करने को मिलेगा, उसके रिकॉर्ड वेरीफाई करने का काम आपको मिलेगा, और फील्ड इंस्पेक्शन का आपको काम मिलेगा। ट्रैवल होता है, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, ट्रैवल होगा, एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। ठीक है, आइए फिर आगे आते हैं। सैलरी आपकी 29,200 की आपकी जॉब है। ठीक है, अदर देन बेसिक सैलरी आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, 58% है, 58% से बढ़ के 60% जल्दी हो जाएगा ये। टीपीटीए मिलने वाला है, टीपीटीए डीए ऑन टीपीटीए आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और एचआरए आपको मिलने वाला है, डिपेंड करता है सिटी पे। आपका अगर एक सिटी में हो तो 30% एचआरए मिलेगा, वाई में है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा, और अगर आप जेड सिटी में हो तो आपको 10% एचआरए मिलेगा मेरे भाई। बोनस आपको हर साल इतना मिलता है। ठीक है, ये बड़ा है कमा है मुझे पता नहीं है फिलहाल, ये डेटा मैंने चुराया है कहीं से। ठीक है, आपको फेयर एकोमोडेशन बिल्स मिलेगा अगर आप फील्ड विजिट पे जाते हो। अब कहीं भी किसी दूसरे शहर आप जाते हो फील्ड विजिट पे, किसी पीएसयू में जाते हो फील्ड विजिट पे, तो आपको फेयर फेयर एकोमोडेशन बिल्स, ठीक है, मतलब जो भी बिल आपका खर्चा, जो भी खर्चा हो रहा है ना आपका, सब कुछ मिलेगा, खाने का भी खर्चा मिलेगा भाई। ठीक है, ठीक। एज एन ऑडिटर आपकी सैलरी, ये रहने दो। ठीक है, ये पुराना ही होगा, 31/1/2025 का है, बहुत नया है। ठीक है, 54,000 टोटल आपकी सैलरी बनती है, कट छट के 49,653 रुपये आपको मिलता है। अगर आप जेड शहर में तो 49,000 मिलेगा, वाई शहर में तो 52,000 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ एचआरए 10% है, एग्जैक्ट 10% है इसका, तो मतलब ये जो भी व्यक्ति है कहाँ है, ये जेड सिटी में है। तो देखो कितना है, 49,653। तो अगर आप जेड सिटी में तो 49,000 मिलेगा, वाई सिटी में हो तो 3,000 बढ़ा लो, और एक सिटी में तो और 3,000 बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि 10 20 30 है ना, 10 20 30 है ना, तो 3 3 हजार बढ़ा लो। ठीक है, बाकी सब चीज तो सेम ही रहने वाला है भाई, है ना। चलिए, फिर ये सेम, फिर एक ऑडिटर का ये स्लिप है। देखिए 54,000 आपको मिल रहा है। इसमें देखिए एचआरए कितना मिल रहा है भाई, पुराना स्लिप है क्या, ये 2014 का है तो उतना रिलेवेंट नहीं है। 2025 का देख लो, क्यों, क्योंकि 2014 तक, 2014 बोल रहा हूँ, 2024 तक एक शहरों के लिए जो एचआरए मिलता था 24% मिलता था, 16% मिलता था और 8% मिलता था। इसको बढ़ा के 30 20 10 कर दिया गया, तो ये बहुत रिलेवेंट नहीं है। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली स्टेट कैपिटल में ही, सिटी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, हाँ, मोस्टली में लिखा है, 100% नहीं, लेकिन अगर आपको स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग नहीं होती है तो स्टेट का सबसे दूसरा सबसे बढ़िया, तीसरा सबसे बढ़िया मान लो। ठीक है, स्टेट के टॉप 1 2 3 शहर, एक स्टेट का कैपिटल सबसे टॉप शहर होता है मेनली, उसके बाद जो 2 से 3 शहर हैं उन्हीं में आपकी पोस्टिंग रहने वाली भाई, उससे ज्यादा आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे गुजरात में यार, तो गुजरात में आप मुझे बताओ कैपिटल कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात का। ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर वडोदरा, वडोदरा बहुत बड़ा शहर है गुजरात। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल सकता है। आइए, हाँ, ट्रांसफर्स मेनली आपके म्यूचुअल ट्रांसफर्स होंगे। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर्स का मतलब एक बच्चा आदमी के यहाँ का है, एक मान लेते हैं आदमी एमपी का है, एक आदमी मान लेते हैं दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली वाला आदमी एमपी में जॉब कर रहा है, एमपी वाला आदमी दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ। ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं। ऐसे ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, तो ऐसे इसमें भी स्पाउस ग्राउंड पे आपके ट्रांसफर मिलेंगे। आपकी, आपने शादी की, आपकी पत्नी भी ऑडिटर है, आपकी पत्नी कुछ और जॉब कर रही है, तो आप, आपकी पत्नी को आपके पास भेज दिया जाएगा, या आपको अपनी आपकी पत्नी के पास जॉब करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, डेपुटेशन बेसिस पे भी आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। मिलेगा क्या, आपको जबरदस्ती कराया जाएगा, जब वो चाहेंगे आपको डेपुटेशन पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, जनरली देखो यहाँ लॉन्ग स्टे पॉसिबल होता है, जबकि एक सीजीडीए जो पोस्ट है, सेंट्रल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, तो इसमें क्या होता है कि आपको हर 2 साल में, हर 3 साल में आपको एक नया शहर भेज दिया जाए। इस पोस्ट की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि हर 2 साल में आपको भेज दिया जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरी सबसे बड़ी डिमेरिट है हार्ड पोस्टिंग, बहुत लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। घूमने में सिक्किम बढ़िया लगता है, सिक्किम रहने में बढ़िया नहीं लगता। पहाड़ अच्छे लगते हैं दूर से देखने में, घूमने में, ऐसे जो पहाड़ में रहते हैं उनका जीवन पूछ लो कितना बढ़िया है। ऐसे प्लेन्स पे रह रहे हो ना, सबको मजे मजे में मिल जा रहा है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है।
पहाड़ अच्छा लगता है। भाई जो पहाड़ पर रह रहे हैं ना, आप उनसे पूछना कि उनसे आप देखते हो कि मैगी ऊपर जाके मैगी 150 रुपये 100 रुपये की मैगी 14 वाली 15 वाली मैगी 100 की हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, ऊपर पानी पहुंचाना मुश्किल काम है ना। तो बहुत चीजें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो आप सर्वाइव करना आपके लिए थोड़ा कठिन है। अगर आप नॉर्थ से हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट में सर्वाइव करना मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो हार्ड पोस्टिंग मिलेगी। हालांकि हार्ड पोस्टिंग के बाद मैंने एक सीजीडीए पे वीडियो बनाया था, आप जरूर देखो। हार्ड पोस्टिंग के बाद आपको एक लंबे समय के लिए, मान के चलो लगभग आपको 4 साल से 5 साल तक आपको अपने होम स्टेट में जॉब मिल जाती है। एक पोस्टिंग आपको होम स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हार्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है आपकी। कम से कम 6 साल तक आपको 3 ही हार्ड पोस्टिंग, पूरे थ्रू आउट आपके लाइफ में 3 ही हार्ड पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। जनरली लॉन्ग स्टे पॉसिबल होता है। लॉन्ग स्टे का मतलब कि आपका जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होता है कैग में। सीजीडीए में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। साथ साथ में मैं कंपेयर करते चल रहा हूँ। जब आप प्रमोशन की बात करोगे, विदाउट कोई एग्जाम ना दोगे तो आप ऑडिटर रहोगे, सीनियर ऑडिटर बनोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे। इस लेवल पे आप लेवल 9 पे आके आप रिटायर कर जाओगे। अगर यदि आपने कोई प्रमोशनल एग्जाम नहीं दिया है, एसएस एग्जाम नहीं दिया है, तो एसएस एग्जाम जो है साल में एक बार प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू बेस्ड, और मेन साल में 2 बार होता है। टोटल 9 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। आप सीरियस पढ़ोगे तभी आपको क्वालिफाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स फिर भी हो जाएगा, मेंस तो नहीं हो पाएगा। देखो हिरार्की क्या है, प्रमोशनल ऑडिटर टू सीनियर ऑडिटर आप 3 साल में बनते हो। अगर आपने एग्जाम दिया तो तब की ये बात है भाई, 3 साल में बनते हो आप, ठीक है। सीनियरिटी के मेथड से सीनियर ऑडिटर तो असिस्टेंट ऑडिटर जो है एसएस एग्जाम आप दोगे तब बनोगे। देखो पहले आप ऑडिटर लगोगे, ऑडिटर लगोगे, फिर आपको 3 साल का समय लगेगा, सीनियर ऑडिटर बनोगे। फिर आप 2 साल कंटिन्यू सर्विस करो इस पे, ठीक है। फिर आप एक एग्जाम दोगे, मतलब 5 साल की सर्विस हो गई। मान लो कि एग्जाम देने के 1 साल बाद आप एओ लग गए, तो मतलब ऑडिटर से अगर आप एओ बन रहे हो, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है, AAA, ठीक है। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम भी तो 7 साल लगेंगे, 7 से 8 साल। ये लग रहा है देखने में कि 3 2 5 एक 6 ही साल, तो लेकिन नहीं भाई, 7 से 8 साल लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एएसओ डबल एओ जो है ये एसएएस पास पोस्ट है। अगर आप इसे क्लियर नहीं करोगे तो आपको सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन मिलेगा और आप सुपरवाइजर तक बन सकते हो अपने प्रमोशन, उससे आगे आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। डबल एओ तो नहीं बन पाओगे। डबल एओ से एओ बनने में आपको 6 से 10 साल का समय मिलेगा। वैकेंसी पे डिपेंड करता है, बहुत कम वैकेंसी होती है। जो ज़्यादा सीनियर रहेगा पहले उसको, बहुत सारे सीनियर कतार में खड़े हैं तो पहले सीनियर्स को मौका मिलेगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। ऑडिट ऑफिसर से सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। फिर सीनियरिटी का है, 2 3 साल बोलने की बात है, कम से कम 5 साल आपको लग जाएंगे भाई। और सीनियर ऑडिट ऑफिसर से डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बनने में, ये नाम मात्र की वैकेंसी होती है। यूपीएससी इंडक्शन हो जाता है यहाँ, मतलब यूपीएससी के लोग यहाँ आ जाते हैं। तो आप मान के चलो आपका इसके बाद आप नहीं बन पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप डीएजी बन पाओगे, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत रेयर ऐसे चांसेज हैं कि आप जाओ। देखो आप यहाँ आपको ऑडिटर से ये 3 साल का समय यहाँ पकड़ लो, ठीक है। यहाँ कम से कम भी तो 2 साल जॉब करोगे, 2 साल और पकड़ लो, 4 साल का समय यहाँ पकड़ लो। यहाँ 10 है ना, 10 ही पकड़ो, यहाँ 5 पकड़ो, और यहाँ कोई साल नहीं है। अब डिपेंड करता है उन पे कि हाँ आप चाहते हो कि नहीं इनको इसको प्रमोट करना, ठीक है। आप कितना ज़्यादा ऐसे तेल लगाने में तेज हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 4 3 7 5 12 10 22 साल, आप 22 साल की सर्विस करोगे तब आप यहाँ पहुंचोगे सीनियर ऑडिटर ऑफिसर के पास, ठीक है। अब मान के चलो अगर आप 25 साल के हो, 22 साल मतलब 47 साल में आप पहुंच गए, तो इतना मान के चलो 13 साल आपके पास सर्विस है ना भाई। तो आप डीएजी तो आराम से बनोगे, आराम से, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। आपकी लीव पॉलिसी में 17 गैजेटेड हॉलीडेज मिलने वाले हैं, 30 आपको ईएल मिलते हैं, हर 6 6 महीना पे 15 ईएल मिलते हैं। मेडिकल लीव 40 तो हाफ पे लीव मिलता है एक्चुअल में, लेकिन आप उसको 20 फुल पे लीव में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 20 हाफ पे लीव, 6 महीने में आपको 10 मेडिकल लीव मिलते हैं, ऐसा समझ लो। 8 कैजुअल लीव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पैटर्निटी लीव आपको 15 दिन का मिलता है। मैटरनिटी लीव 180 दिन की, अगर महिला आप हो तो मिलता है। एक और चीज़ है कि महिलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको 2 बेबी के लिए 1 1 साल का आपको समय मिलेगा। 1 1 साल की आप छुट्टी ले सकते हो बच्चा पालने के लिए। पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी लीव इसको बोलते हैं, पता नहीं इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव आप बोल सकते हो कि आप बच्चा पाल, जैसे 1 साल बच्चा, यार 1 साल तक तो माँ के साथ ही रहेगा ना भाई। तो बच्चा पालने के लिए आपको 1 1 साल का समय मिलता है। पूरे आपके सर्विस टेनोर में आपको 2 साल 2 बच्चा पालने के लिए समय मिलता है, 1 1 साल दोनों बच्चों के लिए। या तो आप 2 साल की 1 साल छुट्टी ले लो, या तो आप बच्चा पालने की छुट्टी मत लो और 1 साल तक कभी बाद में छुट्टी लेना 40 की उम्र में,
ठीक है, बच्चों की शादी में छुट्टी लेना 1 साल के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत लोग ये छुट्टी नहीं लेते हैं कि क्या पता कोई इमरजेंसी हो तो बाद में लेना पड़े, तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, फाइनल हमारा ये है कि अगर आपको स्टेबल पोस्टिंग चाहिए, हाँ प्रमोशंस फास्ट हैं इसमें, स्लो प्रमोशंस नहीं है। आप 2800 से सीनियर ऑडिटर, आई एम नॉट श्योर अबाउट सीनियर ऑडिटर, मुझे लगता है शायद 4200 की जॉब है सीनियर ऑडिटर, तो 2800 से 4200 आप लगभग 3 साल लिखा है, आप 4-5 साल मान लो कितना में पहुंचते हो, और 4200 से 4800 ग्रेड पे, मतलब ऐसा समझो ना 2800 से 4800 ग्रेड पे आप 8 साल में पहुंच जाओगे, 7 से 8 साल। तो ये बहुत बेहतरीन जॉब है, आप रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है, बहुत बैलेंस वर्क लाइफ है। ठीक है, बहुत हेक्टिक काम नहीं है आपका। ठीक, ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही हम देखने वाले दोस्त। और किस चीज़ पे, किस पोस्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये जानकारी डिटेल में लगी है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ तो रिसर्च किया है, कुछ तो हमने काम किया है इस पे, तो हमारी मेहनत को देखते हुए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर सपोर्ट करेंगे। एक और चीज़, अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और ये जो 3-4 वीडियो अभी आपको दिखेंगे लाइन से, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही है तो आप शौक से हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको वीडियोज अच्छी लगेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगेंगे, और इसके बाद हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आप 2025 में आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है ना भाई, 2026 में बहुत अच्छा आप हमारे साथ तैयारी करने वाले हो, मैं भी तैयारी करूंगा आपके साथ 2026 की। ठीक है, 25 में जॉब भी लूंगा, 2026 में तैयारी भी करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली, तो चलिए मिलते हैं। जरूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, बाय बाय।